गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कंटिन्यू करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू बी पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं, ध्यान में रखना। देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन सी लाइक्स, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर का कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकते कि जिन्हें मन किया उन्हें वो प्राइम मिनिस्टर बना दें। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिजन ऑफ पार्टीज डेट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन कि किन्हें अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ध्यान देना, प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट्स करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा। तो मेजोरिटी पार्टी कौन? जो लोकसभा में इलेक्ट होकर पहुंचे हैं। और द कॉलिजन, कॉलिजन मतलब क्या कि मान लो कि किन्हीं को भी एक एग्जैक्ट मेजोरिटी नहीं मिला, ठीक है, कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिला, टुकड़ा टुकड़ा में है, तो टुकड़ा टुकड़ा मिलके अगर मेजोरिटी क्रॉस करते हैं तो उसे बोलते हैं कॉलिशन। कॉलिशन मतलब एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर जब सरकार बनाए, ठीक है। या फिर कॉलिशन पार्टीज डेट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होते हैं? मेजोरिटी पार्टी का लीडर हो या कॉलिजन पार्टी का लीडर हो, तो प्रेसिडेंट उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजोरिटी सपोर्ट। अब मान लो कि किसी पार्टी को बहुमत मिला ही नहीं और ना कोई पार्टी कॉलिजन मिलाकर अपना बहुमत साबित कर पा रहा, तब क्या होगा? सीट तो वैक्यूम ही रहेगा ना, सीट तो वैक्यूम ही रहेगा, खाली ही रहेगा। तब वहां प्रेसिडेंट किन्हें अपॉइंट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। तब वहां पर प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन पावर काम करेगा कि उन्हें जैसा लगे, जिस पार्टी पर लगे कि ये बहुमत साबित कर सकता है, ठीक है, उसका लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे और फिर उसे बहुमत साबित करने के लिए बोलेंगे। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन। प्राइम मिनिस्टर पद पे वो तब तक इफेक्टिवली काम कर सकते हैं जब तक आपका मेजोरिटी पार्टी जो इलेक्ट हुआ वो उन्हें सपोर्ट करता रहे या वो उनको प्रमोट करता रहे, ठीक है, कि हमारा पीएम यही रहेंगे, ठीक है। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, उसका बाद का सीन देखो। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो गया। अब क्या हुआ कि अब अलग अलग मिनिस्ट्रीज को मिनिस्टर चाहिए, है ना, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो ना, मंत्रालय, तो अलग अलग मंत्रालय को मंत्री चाहिए। तो इसका रिकमेंडेशन कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर करेंगे, पीएम। और अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट सर, है ना, प्रेसिडेंट सर करेंगे अपॉइंट। नाउ द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिजन डेट हैज द मेजोरिटी इन द लोकसभा। मिनिस्टर्स भी वहीं से बिलोंग करेंगे जो मेजोरिटी में हो या कॉलिजन से मेजोरिटी में हो। द पीएम इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पीएम फ्री है, पीएम किसी तरह से प्रतिबद्ध नहीं है कि इन्हीं को मुझे चुनना, वो टोटली फ्री है, किन्हीं
को भी चुन सकते हैं, बट वो मेजोरिटी पार्टी से बिलोंग करना चाहिए बस। नाउ समटाइम्स अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है कि जो एमपी नहीं है, ठीक है, मिनिस्टर बनने के लिए आपको मेजोरिटी पार्टी का मेंबर होना चाहिए ना जी, ठीक है, कोलिजन पार्टी का या तो मेंबर होना चाहिए, बट आप कुछ नहीं है, आपको पार्लियामेंट पॉलिटिक्स से कोई लेना ही देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मिनिस्टर बनाया जा सकता है। जैसे कि अभी एग्जांपल ले लो, अभी हम लोगों का जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, ठीक है, विदेश मंत्रालय जो संभालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। वो पहले ऑफिसर थे, इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर थे। इंडियन फॉरेन सर्विस मतलब भारतीय विदेश सेवा, ठीक है, इसका ऑफिसर थे, लेकिन उन्हें सुषमा स्वराज का निधन होने के बाद उनको मिनिस्ट्री दे दिया गया, ठीक है। सुषमा स्वराज का निधन होने के बाद नहीं, सुषमा स्वराज का निधन होने से पहले, क्योंकि सुषमा स्वराज का तबीयत बिगड़ गया था सेकेंड सेशन में। उसके बाद जयशंकर सर को अपॉइंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर, है ना। तो सम टाइम क्या होता है कि जरूरत नहीं हो कि आप पार्लियामेंट से बिलोंग करें, बट सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। लेकिन फिर क्या है कि जब आपका अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट होने का 6 महीने के भीतर, अपॉइंटमेंट होने के बाद 6 महीने के भीतर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाना, वो चाहे आप लोकसभा में इलेक्ट हो या राज्यसभा में इलेक्ट हो। तो ऐसे प्रैक्टिकली होता क्या है कि ऐसे आदमी को जब मिनिस्टर बनाया जाता है ना, तब उसे क्या करते हैं कि राज्यसभा से ना नॉमिनेट करवा देते हैं, राज्यसभा का भी मेंबर बनवा देते हैं। जनरली होता है ऐसा, हर एक केस में नहीं होता, जनरली होता है, ठीक है। जैसे मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी राज्यसभा से ही इलेक्ट थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। अब देखो क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी डेट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? ऑफिशियल नेम है, ठीक है, जहां पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मतलब क्या कि जैसे मंत्रालय होता ना, बहुत सारा मंत्रालय होता, ठीक है, 60 से 80 डिफरेंट मंत्रालय होता है, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा मंत्रालय है, जैसे कि विदेश मंत्रालय, अर्थव्यवस्था का मंत्रालय, ठीक है, ट्राइबल मंत्रालय, बैकवर्ड कमीशन का, इस तरह से बहुत सारा मंत्रालय है, ठीक है। तो वो सारे मंत्रालय को क्या चाहिए? मिनिस्टर चाहिए। तो वो मिनिस्टर कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? सामूहिक तौर पे वो सब क्या कहलाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। It usually has 60 to 80 ministers of different ranks, 60 to 80 ministers of different rank के। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग मिनिस्टर का अंदर जो कैटेगरी है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस, ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये सब पढ़ेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमेशा न्यूज में सुनते होंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स है या इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर है, तो ये होते कौन है, ठीक है, इनका क्या काम है वो देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स से, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो ये जो होंगे टॉप लेवल लीडर होंगे रूलिंग पार्टी का हाई लेवल लीडर होंगे, उन्हीं लोग को कैबिनेट मिनिस्टरीज में इंटर किया जाता है, ठीक है, उन्हीं लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाया जाता है। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो मीटिंग होता है, वो मीटिंग किस लिए होता है? जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स मिले, कोई डिसीजन लिए, तो वो डिसीजन पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉलो करेगा, ठीक है, वो डिसीजन पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉलो करेगा। ध्यान रखना इस बात को, जब कैबिनेट मिनिस्टर्स कोई डिसीजन लेते हैं तो वो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉलो करते हैं। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इससे क्या पता चलता है कि एक कोई बड़ा परिधि है, रिंग है, ठीक है,
और उसके अंदर एक पावरफुल रिंग है जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसीजन लिए हैं तो सारे को इफेक्ट करेंगे। इट कंप्राइजेज अबाउट 25 मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो मैक्सिमम होगा 25 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होगा, ठीक है, कंप्राइजेज अबाउट 25 मिनिस्टर्स। नाउ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। अब ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। ये छोटा छोटा मंत्रालय के इंचार्ज होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। और ये कैबिनेट मीटिंग में तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब स्पेशली इन्हें बुलाया जाता है। जैसे कैबिनेट में कोई डिसीजन लेना हो कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और लग रहा हो कि उस मिनिस्ट्रीज का सजेशन, उस मिनिस्ट्रीज का प्रेजेंस जरूरी है, तो उन्हें फिर बुलाया जाएगा, है ना। चलिए, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है? ये अटैच रहते हैं, ठीक है, अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये क्या करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स को मदद करते हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन हुए? मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, क्या? विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। ये क्या रहते हैं? ये छोटा छोटा मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं और जरूरत पड़ने पे कैबिनेट इन्हें बुलाकर ओपिनियन लेता है, डिस्कशन करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. चूंकि क्या है कि प्रैक्टिकली देखो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि सारे मिनिस्टर्स मिले और कैबिनेट में मिलके डिसीजन लें, ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हमेशा नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि ये इस तरह से जब जैसा जरूरत रहता है उसके अनुसार काम होता है ना। आगे देखो, दैट इज व्हाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए ऑलमोस्ट अधिकतर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहां पर हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, उस कंट्रीज में क्या है कि जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है उसका सिनोनिम्स क्या बन जाता है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कौन ले रहा है? कैबिनेट ले रहे हैं, है ना, कैबिनेट ले रहे हैं। तो कैबिनेट जो डिसीजन ले रहे हैं उसके बाद सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसे फॉलो कर रहे हैं ना, वही साथ में, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो अपना काम है वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहलाता है। आगे देखिए, द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम। कैबिनेट जो है एक टीम की तरह काम करता है। द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट एवरीवन हैज टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। बट क्या, हर एक कोई को अपना डिसीजन पे एक वैल्यू रहता है, ठीक है। बट एवरीवन हैज टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। तो इसी तरह कैबिनेट अब जो डिसीजन दिए, अब उसके बाद मिनिस्टर्स अपना डिसीजन के अनुसार उसे काम करते हैं। लेकिन काम करना, क्योंकि आप कैबिनेट मिनिस्ट्रीज का जो डिसीजन है उसे आप अनफॉलो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप उसे फॉलो ना करें, अनफॉलो करते हैं। यू हैव टू फॉलो। आप बंधे हुए हैं, आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। No ministers can openly criticize any decision of the government, even if it is about another ministry or department. ठीक है, अगर अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हुआ कोई डिसीजन लिया गया हो तो वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उन्हें फॉलो करना है। एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज। हर एक मिनिस्ट्रीज का अपना सेक्रेटरीज है। सेक्रेटरीज कौन है? हु आर सिविल सर्वेंट्स। हु आर सिविल सर्वेंट। सिविल सर्विसेज का टॉप मोस्ट पोस्ट है। सिविल सर्वेंट जितने रहते हैं ना, आईएएस लोग, उन लोगों का ड्रीम पोस्ट होता है कि सेक्रेटरीज बने, ठीक है। मतलब कि पूरी डिपार्टमेंट का जो
दामोदर, मतलब जो पूरा कमांड है ना, पूरा कमांड है उस पूरा डिपार्टमेंट का आपके हाथ में, क्योंकि मिनिस्टर्स का पीछे आप हैं। ठीक है, कर्टेन वाला काम आप कर रहे हैं, पर्दा वाला मिनिस्टर का पीछे रख के। आगे देखिए, द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजंस। सेक्रेटरी क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देते हैं मिनिस्टर्स को कि वो डिसीजन ले सके। द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरीट। और कैबिनेट को असिस्ट कौन करता है, हेल्प कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। दिस इंक्लूड्स मेनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। और इसमें सब सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो कि कोशिश करते हैं सारे मिनिस्ट्रीज को कोऑर्डिनेट करें, मतलब मिला जुला कर चले। ठीक है, तो ये है। अब पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आप लोगों का अटेंडेंस बहुत कम आ रहा है क्लास 9th। मैं बार बार आप लोगों को वार्न कर रहा हूं। ठीक है, सीरियसली आप लोग कुछ कीजिए। और नोट्स बनाने आप लोग को बहुत पहले से मैं बोल रखा हूं। नोट्स आप लोग बना रहे हैं क्योंकि कोई मुझे व्हाट्सएप नहीं कर रहा है। सारा नोट अपडेट कीजिए, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद सारा नोट्स अपडेट मैं देखना चाहता हूं। और अगर समझ में नहीं आ रहा नोट्स क्या बनाए तो मुझसे पूछिए। ठीक है, तो मैं हाउ टू मेक नोट्स उस पर एक दिन क्लास ले लूंगा। जब तक क्लास नहीं खुलता है तब तक नोट्स आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल रीओपन होने के बाद फिर तो नोट्स में बनवाऊंगा ही, क्योंकि क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स। बुक का पीछे से कुछ नहीं आएगा, सब बुक का बीच से आएगा। जैसे ये टॉपिक पढ़े ना अभी एक, तो उस टॉपिक का बीच से आएगा, समझे? बार बार मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा क्लास 9th का। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।